नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल के माल रोड से, जहां पर एक्सिस बैंक के सामने इस समय हम खड़े हैं और एक्सिस बैंक का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति का यहां पर खाता है, सेविंग बैंक अकाउंट है, उनकी फर्म का खाता है और पूरे 1 साल के अंदर चेक बाउंस के नाम पर 1,80,000 रुपये के आसपास इनसे पैसे काट लिए गए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अलग अलग चार्जेस के नाम पर अगर 1,80,000 रुपये कटने लगे तो आखिर कोई आम इंसान जाएगा तो जाएगा कहाँ। वहीं पर दूसरा आरोप ये भी है कि कुछ चेक बैंक में पैसा होने के बावजूद चेक बाउंस कर दिए, जबकि खाते के अंदर पैसे भी थे। जो चार्जेस थे इनसफिशिएंट बैलेंस के, वो भी चार्जेस इन्हें लगे। इसके अलावा जिस फर्म को इन्होंने चेक दिया था वहाँ पर इनकी इंसल्ट भी हुई और दूसरी कंपनी ने जहाँ पर इन्होंने चेक दिया था उस बैंक ने भी चार्जेस लगाए, इन्होंने भी चार्जेस लगाए। और ये सब तब होता है जब इनके खाते में पैसे पड़े हुए हैं, उसके बावजूद चेक बाउंस हो जाता है। और पूरे 1 साल के अंदर अलग अलग चार्जेस के नाम पर एक्सिस बैंक ने 1,80,000 रुपये से ज़्यादा काट लिया। हमारे साथ रजत जी हैं जो करनाल के मॉडल टाउन में जिनका दवाइयों का व्यापार है और कोरोना के टाइम में और कोरोना के बाद भी लगातार बेहद सस्ते दामों पर इन्होंने दवाइयां, हैंड सैनिटाइज़र और मास्क तक लोगों को दिए, भी मुफ्त में भी दिए और बहुत कम दाम में ये देते हैं। सेवाभावी व्यक्ति हैं। रजत जी, क्या इशू हुआ आपका? आप यहाँ पर आए थे, आपका रवि मेडिकल्स के नाम से मॉडल टाउन में दुकान है, एक्सिस बैंक का आपका बैंकर है, यहाँ क्यों पहुँचे और क्या नाराज़गी आपकी? ऐसा है, मेरा जो बैंक अकाउंट है वो है एक्सिस बैंक सेक्टर 12 में। और आज से 3 साल पहले जब मैंने फर्म खोली थी रवि मेडिकल्स, तो अपना करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट यहाँ पे खोला था। जब मैंने एक करंट अकाउंट खोला था तो उन्होंने मेरे को कहा था कि चेक बाउंस चार्जेस 250 रुपये जो उन्होंने मेरे से साइन करवाया। कोई बात नहीं, कोई पार्टी चेक देती है उसका भी कभी चेक बाउंस हो सकता है और हमारा भी हो सकता है। जस्ट दिस टाइप ऑफ बिजनेस, कोई ऐसा इशू नहीं है। 1 तारीख को चेक बाउंस चार्जेस 750 रुपये कर देते हैं, जिसकी कोई इंटीमेशन हमें नहीं होती। इसी साल एक कोरोना के टाइम मैं इनके पास पिछले 3 महीने से जा रहा हूँ कि हर महीने मेरे अकाउंट से 4,000, 3,000, 5,000 रुपये डिडक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कॉन्सोलिडेटेड चार्जेस। मुझे उसका हिसाब दिया जाए। इन्होंने कहा हमारे हाथ में नहीं है, ऐसा है, ये बॉम्बे से आती है रिपोर्ट। इन्होंने मेरे को 3 महीने घुमा के रखा। इनको फिर मैंने रिटर्न कंप्लेंट दी है आज से 10 दिन पहले कि 6 महीने से मेरे बैंक में चार्ज लग रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन मेरे को दिया जाए, जिसकी रिसीविंग मेरे पास है। इन्होंने मेरे को आज सुबह एक पूरी स्टेटमेंट दी पिछले 6 महीने की, जिसमें मेरे चेक सारे बाउंस हैं। ये दिखा रहे हैं, ये चेक नंबर 1117 जो कि मैंने अपनी एक दवाइयों की पार्टी जय बोले मेडिकल एजेंसी को काटा था, जिसका बैंक अकाउंट बंधन बैंक में है। 5129 अमाउंट है। और ये देखिए आगे लिख रहे हैं फंड्स इनसफिशिएंट, जिसका चेक बाउंस दिखाया, जिसके बैंक चार्जेस 750 रुपये लगा रखे हैं। अब आप ये देखिए 1117 16/6 को ये दिखा रहे हैं फंड्स इनसफिशिएंट और 16/6 को 5129 1117 मेरे अकाउंट से पैसा निकला हुआ। आप देखिए पैसे निकल चुके हैं, पार्टी के अकाउंट में जा चुके हैं। उसके 750 प्लस 18% जीएसटी इन्होंने चार्ज लगा दिया। और ये बंधन बैंक का क्या किया? बंधन बैंक ने ये चेक दे दिया उस पार्टी को, चेक बाउंस विद मेमो फॉर फंड्स इनसफिशिएंट। अच्छा, उन्होंने भी चेक बाउंस दे दिया। मतलब क्राइम देखिए एक्सिस बैंक का और बंधन बैंक का कि बैंकों का क्या हाल है। और वो पार्टी मुझे मेमो बेचती है, मेरा नेम फेम। आप ये देखिए कि आज मैं 9 लाख 10 लाख की अपनी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ और 2 लाख रुपए अगर मैं बैंक में चार्जेस भरूँ तो मेरा कितना नुकसान हो रहा है। मैं यहाँ एक तरफ तो 1% पे काम कर रहा हूँ शहर में और मेहनत कर रहा हूँ, और ये मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। फिर ये मेरे को डिटेल में बताते हैं जो चेक उस पार्टी को वापस चला गया, सेम 1117 23/6 को पार्टी ने दोबारा लगवाया, चेक बाउंस लिस्टेड ट्वाइस, इसके भी 750 लगा दिए। आप देखिए 23/6 और 23/6 को मेरे अकाउंट में कोई भी 5129 का चेक नहीं आया। चेक ही नहीं लगा, लग ही नहीं सकता। जब एक बार चेक मेरे अकाउंट से पास हो गया, पैसा पार्टी को मिल गया, बैंक ने मेमो दे दिया, बंधन बैंक ने चेक बाउंस का, बंधन बैंक ने उस पार्टी को 2 बार चार्जेस लगा दिए, एक्सिस बैंक ने मुझे 2 बार चार्जेस लगा दिए। बैंक की ये हालत है। मतलब पिछले साल मैं कैश जमा करवाने गया, सिक्के दिए, इन्होंने इंडियन करेंसी लेने के लिए मना कर दिया, जो कि एक सबसे बड़ा ऑफेंस है। कहते जी हम सिक्के नहीं लेते। कोई बात नहीं, हमने कहा जी लिखत में दे दो। इन्होंने कहा लिखत में नहीं देते। इन्होंने फिर सिक्के लेने शुरू किए। जी 1000 रुपये की लिमिट, आप 1000 रुपये दीजिए। हमने 1000 रुपये दिए। इनके क्लस्टर हेड मिस्टर गंभीर मेरे पास मेरी शॉप पे आते हैं और वो कहते हैं हम कल को FIR लॉन्च करेंगे कि आपको जो पेमेंट्स होती हैं दुकान में, आप सिक्के क्यों लेते हो। मैं किसी ग्राहक को थोड़ी मना कर सकता हूँ कि मुझे आप सिक्के में पेमेंट ना करो। 1 रुपये का मास्क से तो लोग 1 रुपये में पेमेंट देते हैं। तो आप ये हालत देखिए, 1,80,000 रुपये 3 साल में इन्होंने मेरे को चार्जेस लगाए। मेरी मशीन पिछले 10 दिन से बंद पड़ी रही, रिटर्न कंप्लेंट दी, मैं फ़ोन करता रहा इनके सर्विस, स्वैप मशीन जो एक्सिस बैंक की लगी हुई है,
ना कोई बंदा ठीक करने आया। आप ये बताओ, अगर 5 दिन मेरी मशीन बंद रहे जिसका 10,000 का स्वाइप कार्ड का पेमेंट है, वो बिज़नेस मैंने लॉस किया। एक दिन ये मुझे कहते हैं कि स्कीम आई हुई है और आपका हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हैं। आज 5 महीने हो गए, इन्होंने ऑटो डेबिट कर दिया मेरे अकाउंट से 20-22 हज़ार रुपये। पॉलिसी हो गई है, इनके पीछे पड़ा मुझे पॉलिसी बॉन्ड दे दो, आज तक कोई पॉलिसी बॉन्ड नहीं दिया। अब आपने बात कुछ कह रहे हैं, जो 12 सेक्टर ब्रांच से बात करी, उनके ब्रांच मैनेजर बोले कि हमारे हाथ में नहीं है, आप क्लस्टर हेड से बात कीजिए। इनके क्लस्टर हेड है मिस्टर कोई नागपाल, वो कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है और ये चार्जेस वापस नहीं हो सकते, हम देखेंगे करेंगे। एक मतलब बोलना होता तो इनके हाथ में होता है सर, जब खाता खोलना, मतलब आप ये देखिए आज इनकी हालत, आप अंदर जाइए एज ए कस्टमर, मतलब ये भीख मांगते हैं। सर एक सेविंग अकाउंट खुला लो, सर एक एफडी करा लो, सर एक वो करा लो, सर्विस ये देते नहीं। जीएसटी पूरा चार्ज करते हैं चेक बाउंसिस पे, और उन चेक बाउंसिस पे जो कि पैसा हमारे अकाउंट से निकल चुका है। मैं करनाल के और मैं मतलब हिंदुस्तान के हर आदमी को कहता हूँ, एक्सिस बैंक और बंधन बैंक में खाता जब भी आपका है, प्लीज़ अपनी स्टेटमेंट चेक करें। ये नाजायज़ चार्जेस आपको लगा रहे हैं, जो कि चार्जेस आपको नहीं लगने चाहिए। लूट मार है, गुंडागर्दी है। इसलिए मेरे साथ मेरे बड़े भाई शर्मा जी वकील है हमारे, वो भी इस बारे में आपको कुछ बताएंगे। सर उनसे भी मैं बात करता हूँ। आखिरी मेरा सवाल है, जब खाता खुलवाते हैं तब भी तो आप लोग साइन करते हैं कि जी ये चार्जेस है, तब आपने साइन किए? सर मैंने बिल्कुल चार्जेस पे साइन किए। उस टाइम इन्होंने बोला था चेक बाउंस चार्जेस 250 रुपये है, आज भी वो खुलवा लीजिए 250 रुपये है। 1 अप्रैल को कर देते हैं 750 रुपये। 1 अप्रैल को तो लॉकडाउन चल रहा था। हाँ, तो फिर लॉकडाउन, और हमें कौन सी इंटीमेशन है? हमें कोई इंटीमेशन ही नहीं है। क्या तो हम चेक से पेमेंट ही ना करें, हम कैश पेमेंट कर दें? तो ये तो गुंडागर्दी है इन्होंने प्राइवेट बैंक्स का। आप सेक्टर 12 में चल जाइए किसी टाइम दोपहर में कैश जमा कराने, कैश पे कोई इनका स्टाफ नहीं होता। इनसे पूछो सर स्टाफ नहीं है, कहते स्टाफ लंच करने गया। क्या प्राइवेट बैंक्स अलॉट करता है लंच? मैं आपको डेट और टाइम बताता हूँ, कैमरा चेक कर लीजिए। कॉइन्स ये मना करते हैं, गुंडागर्दी ये करते हैं, लूटमार ये कर रहे हैं। आप एक्सिस बैंक में देखिए क्या हालत है। जब इनकी ब्रांच बंद थी कोरोना में, उस टाइम भी कुछ सर ऐसे पिछले 5-6 दिन से इनकी चेक अपनी ब्रांच बंद थी कोरोना करके। चलो कोरोना किसी की भी हो सकता है, हमें सहानुभूति है। इनकी जो जितनी भी 2-3 बैंक था उसमें कैश की जमा कराने के लिए मशीनें हैं, कोई मशीन नहीं चलती सर। हमें फिर एट लास्ट किसी को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, यार हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। मतलब इलीगल एंट्रीज कई बार लेनी पड़ जाती हैं। मतलब बैंक का उसमें अगर हमारा कोई चेक बाउंस होता है, उस चेक बाउंस के भी चार्जेस ये लगाते हैं। मतलब इनको तो एम्प्लॉइज़ को 1 तारीख को तनख्वाह आ जाती है, हम तो खून पसीने से कमा रहे हैं, और 1,80,000 रुपये 3 साल में, कुछ ना कुछ तो मतलब होगा सर। लोगों से कुछ अपील हाँ, मैं लोगों से अपील करता हूँ, अपने एक्सिस बैंक में जितनों के खाते हैं प्लीज़ अपने खाते खोलें, चार्जेस देखें। चार्जेस नाजायज़ लगे हुए हैं। हमारे वकील साहब है शर्मा जी, वो कैमरे के सामने आएंगे, अपना नंबर भी देते हैं, आप कॉन्टैक्ट कीजिए उनसे। मैं अपना केस उनको दे रहा हूँ। और जो कि मैंने सुना है कि एक वो बहुत ही मौजिब मतलब क्रिमिनल केसेस, NDPS एक्ट केसेस, 420 के केसेस वो लेते हैं। मैं केस अपना उनको दे रहा हूँ और वो केस वो पूरा फाइट करने को तैयार है। तो राजीव शर्मा जी हैं हमारे पास, करनाल के अधिवक्ता हैं। बजाज फाइनेंस के जो मामले हैं वो फिलहाल करनाल में राजीव शर्मा जी देख रहे हैं। राजीव जी, यहाँ आपको बुलाया था इन्होंने, क्या मामला इनका पता लग पाया? और जो ये शिकायत आपको दे रहे हैं या बता रहे हैं, क्या यानी इस पर कार्रवाई हो सकती है बैंक के खिलाफ? इनकी डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज है, उसके अगेंस्ट हम जाएंगे कंज्यूमर कोर्ट में। और जितनी भी इनकी डेफिशिएंसी, इनके ऊपर जो हरासमेंट है वो चार्जेस भी हम इनसे लेंगे। जो इन्होंने चार्जेस गए हैं उसके लिए रिफंड भी करवाएंगे। क्रिमिनल केस भी रजिस्टर्ड हो सकता है? हाँ, हो सकता है। एक चेक जो है जो इन्होंने 2 बार लगा दिया है, वो क्रिमिनल इंस्क्रिप्टेंसी के लिए इनका जो है चेक 420 का केस भी दर्ज हो सकता है दोनों बैंकों पे। जैसे इनके यानी पैसे खाते से निकल गए, वहाँ नहीं पहुँचे, तो पैसे कहाँ गए, ये इस सवाल के जवाब में क्या कहेंगे? एक्चुअल में आजकल ना ECS क्लियरिंग होती है। जो पेई बैंक है वो केवल एक फ़ोटो इमेजिन भेजता है। इन्होंने इनसफिशिएंट बैलेंस लगा के भेजा है, तो दैट्स मीन्स इस एक्सिस बैंक का फॉल्ट है। ये इन्होंने इनके पैसे डेबिट कर दिए, लेकिन बंधन बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। ये दोनों बैंक का ही फॉल्ट है। और उसके बाद उन्होंने दोबारा उसी चेक को लगा दिया। लापरवाही है इसमें? हाँ, लापरवाही भी है। जो तो इसीलिए इनका डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस बनेगी, और डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस का कंज्यूमर कोर्ट में केस डलेगा, और वो हम हरासमेंट भी उनसे क्लेम करेंगे। अभी आप सर, जिस तरह से सिक्के की बात आ रही है कि सिक्के बैंक लेने से मना करता है, इनको कह दिया जी आप सिक्के लेते हो हम आप ही पे FIR दर्ज करवा देंगे, ये कौन सा प्रोविज़न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? देखो, कोई भी करेंसी है जो इंडियन करेंसी है, उसको कोई भी बैंक लेने से मना नहीं कर सकता है। उनको लेनी पड़ेगी, और ये सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए हाँ गिनने ना पड़े, इसलिए मना कर देते हैं। और सबसे मशीन गिन देती है, सिक्के खुद गिनने पड़ते हैं। खुद गिनने पड़ते हैं, इसलिए मना कर देते हैं। अदरवाइज ये किसी भी करेंसी को लेने से मना नहीं कर सकते।
तो सर अंदर चल के चाहेंगे कि उनसे भी बातचीत की जाए, क्या कुछ आपने बात की उनसे भी? मीडिया को हम कॉल कर रहे हैं, मीडिया बात करना चाहता है आपसे, कुछ बोलें इस पे? हाँ, मैंने इनके क्लस्टर हेड है मिस्टर रॉबिन नागपाल, उनको बोला। पहले तो बड़े प्यार से बात होती रही 10 मिनट, तो उन्होंने जब कहा नहीं इसमें कुछ नहीं होता, तो मैंने कहा देखिए मैं गरीब आदमी हूँ, मैं बड़ी मेहनत से काम कर रहा हूँ और आपको इसका करना पड़ेगा। कहते नहीं इसमें कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा जी आपके ब्रांच हेड ने भी मना कर दिया, कहते जो करना है कर लो। मैं कहा सर ऐसे मत बोलिए, तो कहते जो आपसे होता हो कर लो। मैं कहा मेरे को एट लास्ट मीडिया को बुलाना पड़ेगा, मीडिया के हमारे ऊपर बॉस लग रही है, तो इसलिए मैंने कृष्ण जी आपको फ़ोन किया, तो आप चल सकते हैं, मैं आपसे चलने को तैयार हूँ। चलिए तो देखते हैं कि जो बैंक के मैनेजर हैं या क्लस्टर हेड हैं जो भी यहाँ पर बैठते हैं क्या कुछ वो कहते हैं, क्योंकि अक्सर देखने में ये आता है कि मीडिया को रोक लिया जाता है कि हमारी बात भैया अंदर मिलना चाहते हैं। हाँ जी, मीडिया अलाउड नहीं है। तो किसी को बाहर बुला दोगे? आप प्लीज कैंप बंद कर दीजिए, बुला देता हूँ। आप बुला दीजिए। नहीं आप बुला दीजिए, वो कहेंगे क्या, हमने तो स्टेटमेंट लेनी है उनकी भी, कल को वो ये ना कहें जी हमारी बात नहीं सुनी गई, क्योंकि उनको बोल दो कि जी वो बाइट लेना चाहते हैं, आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, पूछ के हमें बता दो। तो आप फिलहाल देख सकते हैं कि जो कस्टमर है, कस्टमर हमारे साथ हैं, ये हमारा दायित्व बनता है, ड्यूटी भी है, मॉरल ड्यूटी भी है, जॉब प्रोफाइल से भी हमारी ड्यूटी है कि हम जो दूसरा पक्ष है वो भी लें, वो इस बारे में क्या कहते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ महीने पहले हमने कुछ जो किसान हैं वो यहाँ पर आए थे, तब भी हमने इनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन बैंक ने तब भी बात करने से साफ इनकार कर दिया था कि हम कोई अपना वर्जन नहीं देना चाहते। लेकिन आज जो बैंक है उनके क्लस्टर हेड है या ब्रांच हेड है, जो भी लोग यहाँ पर बैठते हैं वो क्या कुछ कहते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि ये देखिए कितनी सारी सर्विसेज आपको इस बैंक ने ऑफर की हुई हैं। एक्सिस बैंक माल रोड ब्रांच है ये, लेकिन इनका जो खाता है वो छोटी ब्रांच है सेक्टर 12 की, वहाँ पर है। ये मेन ब्रांच है, यहाँ पर आए हैं। यानी इतने सारी जो सर्विसेज आपको ऑफर की जाती हैं, उस सर्विसेज के जब आप कोई फॉर्म साइन करते हैं दोस्तों, वो एक बार ज़रूर चेक किया कीजिए। और अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है तो उसकी स्टेटमेंट आप कम से कम ज़रूर चेक करें कि इस तरह के जो अनाप शनाप चार्जेस हैं, एक किस्म से ये मैं इसे आर्थिक धोखाधड़ी का नाम दूंगा कि किस तरीके से। मैं एक बार देखना चाहूँगा खन्ना जी कि देखिए जो खाता जो पहले ही चेक पास हो चुका है 16/6/2020 को 1117 है, पहले ही वो चेक बाउंस यानी कि पास हो चुका है इनके खाते से, अकाउंट में पैसे भी थे, पैसे चले जाते हैं बंधन बैंक के पास और दोनों ही बैंक उसे इनसफिशिएंट बैलेंस दिखाकर चेक बाउंस कर देते हैं। उसके बाद वही चेक वो पार्टी दोबारा लगाती है और फिर दिखा दिया जाता है कि आइटम लिस्टेड ट्वाइस। ये देखिए ब्रांच ने दरवाज़ा ही बंद कर दिया, यानी कस्टमर भी इस समय बाहर खड़े हैं, सभी के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया कि मीडिया ना हो गया, पता नहीं टेररिस्ट यहाँ पर आ गए हैं जिनको अंदर आने से किसी भी तरीके से रोकना है। सर कुछ काम आए थे आप ब्रांच में? कैश जमा कराना है। तो क्या बोल रहे हैं आपको? अभी दरवाज़ा खोला नहीं है। आपको लग रहा है भी इस टाइम पे दरवाज़ा बंद होना चाहिए? 2 बजने वाले हैं, फिर 2 बज जाएंगे तो वैसे कहेंगे जी अब लंच टाइम हो गया। तो आप देख सकते हैं जो आम ग्राहक हैं उनके लिए भी दरवाज़ा बंद कर दिए, यानी कि वर्जन हम बैंक का लेना चाहते हैं कि बैंक के बारे में लोगों को गलतफहमी ना हो, जो वर्जन है जो अधिकारी हैं वो सामने आकर दे सके। लेकिन बैंक ने दरवाज़ा ही बंद कर दिया और सिक्योरिटी गार्ड हैं बैंक के, इनकी तो ड्यूटी है, जैसा इन्हें कहा जाएगा इन्हें धक्के मारकर निकालो तो शायद ये धक्के भी मार देंगे, इन्हें कहा जाएगा ग्राहकों को रोक कर रखो तो ये रोक भी देंगे, इन्हें कहा जाएगा कि ताला लगा दो ताला लगा देंगे। भैया ग्राहकों के लिए भी बंद कर दिया, वो देखो अंदर वो बाहर जाने के लिए खड़े हैं, खोल रहे हैं सर। हम टेररिस्ट तो नहीं है यार, आप में से ही है एक। आ रहे हैं सर, अभी क्या कह रहे हैं? अभी आ रहे हैं सर। तो नहीं उनको तो आने दो जो बाहर, उनको सामने खड़े वो बंधन बैंक क्या आपने अंदर ही बंधक बना लिया? बताओ उनको। नहीं सर ऐसी बात नहीं, अभी आ रहे हैं। ये सर भी खड़े हैं यहाँ पे, सर खोल रहे हैं अभी 2 मिनट में। कैश अंदर से लगा दिया लोग? नहीं सर खुला हुआ है अभी। नहीं आपने लगाया, लोग के अंदर से लगाए? नहीं अंदर बंद नहीं है सर, वैसे खोल रहे हैं अभी। तो फिर उनको आने तो दो, उनको तो आने दो, खोल के दिखाओ, खोलना जरा एक बार दरवाजा खुला हुआ है। बंद है सर, लोग है सर। और ये देखिए बैंक को ही लॉक कर दिया है, बैंक पूरी तरीके से बंद कर दिया है कि कहीं यानी अंदर ना चले जाए। अंदर जाके देखिए ना तो हमने इनसे पैसे छीनने हैं ना पैसे लूटने, हमने तो इनका बयान लेना। बयान देने के लिए भी अगर बैंक अपने दरवाज़ों को बंद कर देगा, सिर्फ ना केवल हमारे लिए बल्कि और ग्राहकों के लिए भी। रजत जी दरवाजे ही बंद कर दिए इन्होंने, तो आपसे बहुत डरते हैं। सर डरते नहीं, ऐसे मेरे बड़े भाई साहब उन्होंने बताया कि 2 बजने वाले हैं और लंच टाइम, शायद इनको भी ये फील कर चुके होंगे। प्राइवेट बैंक्स में कोई लंच टाइम नहीं होता, कैश 4 बजे तक इनका सुबह 9:30 से 4 बजे तक इनको खोलना है, जो कि एक RBI का रूल कहता है। ये बैंक ये कस्टमर को अंदर से रोक नहीं सकते, ये वो ऑफेंस कर रहे हैं जो कि इनको नहीं करने चाहिए, जिससे आम कस्टमर परेशान हो रहा है। वी आर पेइंग द चार्जेस, वी आर पेइंग GST, वी आर पेइंग मंथली रेंटल फॉर ऑल द थिंग्स, उसके बाद ही हमारे साथ है। इससे अच्छा तो आप लोकल बैंक्स में चल जाओ, वो ज़्यादा बढ़िया है। एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, ये सब क्राइम 420 फॉर्जरी सब कर रहे हैं। कैसे रातों रात बैंक करोड़पति होते हैं हमारे पैसों से?
ये जो हमारे पैसे ये तो हमने देखा नहीं, ये तो हमने आज देख लिया। 1,80,000 रुपये 3 साल में निकाले हैं। मैं एक जना हूँ, इनके पास तो 1 लाख कस्टमर है। 1,80,000 इंटू 1 लाख आप लगा लो कितना हो गया सर, 180 करोड़ रुपया ने तो टांके में कमा लिया सर। तो ये तो आम आदमी, गरीब आदमी कैसे मर रहा है, ऐसे तो मर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि गंभीर आरोप यहाँ पर जरूर लगा रहे हैं अलग अलग तरह के, लेकिन हम भी यहाँ पर बैंक का वर्जन लेने के लिए खड़े। भैया कोई आएगा? नहीं, खुल तो गया, कोई आएगा बाहर, हम अंदर चले जाए, पता लगे कि FIR ही दर्ज करवा दे, पता थोड़ी लगता है। उनको बुला दो ना नागपाल जी को। तो देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही हम तो देखो डर डर के रिपोर्टिंग करते हैं। सबसे हमें डर लगता है, पहले बजाज वाले थे उनसे मुझे बहुत डर लगता है, मैं उनके दफ्तर नहीं जाता। IDFC वाले उनसे मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाता। और वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा अपना अकाउंट भी इसी ब्रांच में है। मैं खुद यहाँ का सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर हूँ, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि यदि किसी के साथ गलत हो रहा है, चाहे वो हमारा अपना ही बैंकर क्यों ना हो, हमें उनकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि लोग कितने परेशान हैं, उनके साथ कितनी नाजायज़ हो रही है, क्या इनके साथ कुछ गलत हो रहा है या इनके साथ सही हो रहा है। ये बात तो बैंक ही बता सकता है। क्या कह रहे हैं जी? सर अंदर से ये आवाज़ आई है कि नहीं वो नहीं आएंगे बाहर। तो सर एक्चुअली आपके सामने 10 मिनट से है वो मैं तो अभी कस्टमर हूँ, अभी कैमरे के सामने आया, अभी तो मैं कोर्ट में नहीं गया। तो जब मेरे साथ ये हाल है तो आम कस्टमर, गरीब आदमी जो अनपढ़ आदमी है उसका क्या हाल हो रहा होगा। मैंने तो पढ़ लिया 1,80,000, गरीब आदमी जिनके खाते हैं, जिनकी यहाँ FDयाँ पड़ी हैं, पता नहीं क्या पता 6-6 सालों को FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ना देते हो। बहुत बुरा हाल है इस बैंक में। तो खाता रखेंगे यहाँ पे? हाँ, मतलब 1 तारीख तक मेरे को खाता रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कुछ पेमेंट्स इशू करी हुई हैं, पेटीएम है, मुझे नए बैंक में जाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो बिल्कुल मार देंगे। आपकी ब्रांच देखिए, ब्रांच में बुरा हाल है। दोपहर को जाइए, कैश काउंटर पे कोई होता ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो ग्राहक हैं, रजत खन्ना इनका नाम है, काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। अब बैंक की तरफ से देखिए बार बार बातचीत जरूर हो रही है, लेकिन कोई बाहर आने के लिए, बात करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्या ये पूरा मामला है? दरवाजे को कभी बंद कर देते हैं, कभी लॉक कर देते हैं, कभी ताला लगा देते हैं। यानी अगर इसी बैंक के और कर्मचारियों को हमारी ज़रूरत, शायद जब यहाँ पर कोई, हाँ जी क्या मैसेज है जी? जब इसी ब्रांच में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है जी, हाँ जी आ रहे हैं, नहीं उनको बाहर बुला लो ना। ये देखिए डरते देखिए कितना है। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि कैमरा अलाउड नहीं है। भाई कैमरे के अंदर कोई, हम आपके पैसों की फ़ोटो लेकर साथ ले जाएंगे तो हम तो करोड़पति बनने नहीं वाले। आपके किसी बंदे की फ़ोटो ले जाएंगे तो हम तो उसका कुछ कर नहीं सकते। भाई जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कोई नई स्कीम लेकर आते हैं, तब आप मीडिया को बुलाते हैं, तब कैमरा भी अलाउड होता है और कैमरे वाला भी अलाउड होता है। जब हम आपके खिलाफ कवरेज करने के लिए आते हैं, आपकी कमियां, आपकी कमज़ोरियां, आपकी लापरवाहियां लोगों को दिखाते हैं, तो कैमरा अलाउड नहीं। भाई ये किस तरह का कानून है? इस बात का फैसला आपको करना पड़ेगा कि जब किसी बैंक के अंदर कोई ओपनिंग है, किसी ब्रांच में कोई ओपनिंग है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, कोई नई स्कीम लेकर आते हैं, तो कहते हैं भी मीडिया वालों को बुलाओ, फटाफट चाय पिलाओ, समोसे खिलाओ, रसगुल्ले खिलाओ, इनको पूरा मान सम्मान दो ताकि हमारी कवरेज बहुत अच्छे से हो जाए। लेकिन जब वही कमियां, वही परेशानियां हम बताने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो उस समय कहा जाता है भाई कैमरा अलाउड नहीं है, कैमरे वाले अलाउड नहीं है। भी जैसे ये कैमरा हमारा हथियार है और हम कोई टेररिस्ट हैं। सर क्या यानी ये क्या बात हुई कि भाई जब अपनी आपको ज़रूरत है तो आप कैमरे वाले भी बुलाओगे और कैमरा भी बुलाओगे, जब आपके खिलाफ कवरेज है तो आप कहोगे नहीं भाई अलाउड नहीं है। भागे देखो कैसे भी, क्या कोई बम पटाखे तो है नहीं हमारे पास। एक्चुअली क्या है, ये लोग चाकू और हम लोग नारियल है, छिलना तो हम नहीं है। ये जो मर्जी स्कीम निकाल लें, तेल तो तिलों में से निकाल लो और हमारे से ही निकल रहा है। हमारे ही पैसों का ब्याज, हमारा ही पैसा बैंक में पड़ा है करंट अकाउंट में, जो कि ब्याज नहीं देते। वो पैसा हमारे ही उस पैसे के ऊपर फिर ये इंटरेस्ट, मतलब चार्जेस के ऊपर GST, कितना बड़ा क्राइम है। भी मेरा पैसा मेरे अकाउंट में पड़ा है और मैं कैश जमा करवाने जा रहा हूँ। 20,000 की मेरी लिमिट। को भी हिस्सेदार बना लेते हैं साथ। नहीं, सरकार को तो देखो ये शेयर होल्डर है, कल को शेयर बेच दिया, क्या है देखो, इतनी मेरे को नॉलेज नहीं है। चार्ज करके हाँ GST कर रहे हैं, GST सरकार को पे कर रहे हो तो चलो सरकार को चली गई, पर मैंने तो किस बात की GST दी? मैंने कोई क्राइम किया? मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अपनी रिटर्न पूरी भरता हूँ जी। हर महीने मैं अपनी रिटर्न भरता हूँ, मैं सरकार को GST दे रहा हूँ। तो ये मुझसे कैसे मेरे चेक बाउंस पे चार्जेस ले सकते हैं, जो कि चेक बाउंस मेरा हुआ ही नहीं। चेक बाउंस नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। सर क्या नाम है आपका गार्ड साहब? मेरा विनोद है सर। विनोद जी क्या कह रहे हैं अब? सर आ रहे हैं अभी 2 मिनट में। कितनी, यानी बैंक से ही आना है कि पानीपत से आना है किसी ने? आना है अभी। कितनी बड़ी ब्रांच है ये? कितने किलोमीटर में फैली हुई है? नहीं किलोमीटर की तो नहीं सर, अब देख लो मतलब वहाँ से क्या अनाउंस कर रहे हो। बुला लो ना उनको यार। अगर यानी कैमरा कोई बम पटाखे थोड़ी हमारे पास, हमारी चेकिंग करो और उनका स्टेटमेंट दिला दो, हम जाएं। हम और 2-4 मिनट उनको मैसेज कर दो, हम 2 मिनट और वेट कर लेंगे। भी इतनी लंबी कवरेज हम भी नहीं चला सकते, सारा कुछ लाइव चल रहा है, लोग देख रहे हैं, मजाक बन रहा है ऐसे ही बैंक का।
आप भी कुछ काम आए हैं जी बैंक में, किस लिए आए हैं? आरटीजीएस करवाने आए हैं। तो क्या कह रहे हैं आपको? रुकने के लिए कह रहे हैं 5 मिनट। रुकने के लिए कह रहे हैं। देखिए, यानी कि आम जो ग्राहक है सभी को इस समय परेशानी है, क्योंकि हम खड़े हैं, हमारा मकसद किसी को, ये देखिए बुजुर्ग माता जी आए। माता जी तुसी क्यों आए हुए थे? ये दिखाने थे मैंने, ये डेथ सर्टिफिकेट है। हाँ जी। ये बैंक से आई, मैं स्टेट बैंक से। आप बाहर क्यों खड़े, अंदर नहीं जाने दे रहे आपको? ना मैं तो अभी आई। अच्छा चले जो अंदर चले जो, आप काम करवाओ माता जी अपना। आप भी कस्टमर हैं जी यहाँ के? आप भी कस्टमर हैं? मैं तो पैसे निकलवाने के लिए आए हैं। आप सभी देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं फिलहाल सभी को बाहर, माता जी आप जाओ, सभी को फिलहाल बाहर रोका जा रहा है, क्योंकि लग रहा है कि शायद धक्के से ना घुस जाएं, लेकिन हम धक्के से घुसते नहीं भाई, हमें तो डर लगता है। मैं तो पहले ही इतना बोल चुका हूँ कि हमें डर लगता है, हम ऐसे नहीं जाएंगे जब तक नहीं बुलाएंगे, पता लगे अंदर जाके कुछ कार्रवाई हो जाए। आपको तो पता ही आजकल कानून बड़े सख्त हैं, और पत्रकारों को तो घेरने के लिए पहले ही लोग लाइनों में खड़े हुए हैं। तो सर बात हो रही थी आपसे, यानी डर किस चीज़ का है? सर ऐसा है, बैंक नहीं, ये डाकू कह सकते हैं इनको हम। मतलब हम लोग साला इतना समाज सेवा करने के बाद लोग नहीं, आप लोग नहीं, पर आपको अंदर नहीं जाने दे रहे। इट मीन्स आपको डाकू बना दिया इन्होंने, और कस्टमर्स को नहीं जाने, जो उनके प्राइम कस्टमर्स है। देखो बुजुर्ग सीनियर सिटीजन बाहर खड़े हैं पिछले 10 मिनट से, उनको नहीं अंदर जाने दिया जा रहा। एक सीनियर सिटीजन, माँ बाप, बड़े बुजुर्ग, वो भी बाहर खड़े हैं। कोरोना का टाइम है, सोशल डिस्टेंसिंग ऊँची जो हमने बना रखी है, पर इनको बाहर रोक रखा है। मैं क्या 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 कह रहे हैं माता जी? मैं कह रही जान देंगे अंदर। नहीं जाने दे रहे? क्या नाम है माता जी आपका? बाला, किसका डेथ प्रूफ है ये? मेरा आदमी थे। आपके घर वाले क्या है? तो अंदर कुछ काम करवाने आए थे आप? हाँ, वो बैंक वाले, स्टेट बैंक वाले ने भेजा था। अच्छा यहाँ काम आए हो, चलो करवाओ, आप अपना काम करवाओ। तो आप सभी लोगों से ये अपील ज़रूर है कि देखते रहें कि आखिर होता क्या। मैं भी ये देख रहा हूँ कि क्या ये मजाक चल रहा है बैंक के अंदर, ये हो कोई क्या कुछ रहा है। ग्राहक अंकल जी आपको भी रोका हुआ था अंदर इन्होंने? ऐसे हमारा तो अकाउंट बहुत बढ़िया से बढ़िया चल रहा है जी, कोई चार्ज ही नहीं लगते। और जिनके 1,80,000 लग रहे हैं? नहीं, हमारा तो एक पैसा नहीं लगा। आप नहीं, satisfied हैं? करंट अकाउंट है, बहुत मोटा लेन देन। Satisfied है आप सभी? सेटिस्फाइड है। और ये देखिए, ये भी ग्राहक हैं भी, हम तो सभी का पक्ष ले रहे हैं। जी जी जी। अशोका ट्रेडर्स के नाम से फर्म है हमारी, और यहाँ काफ़ी चलता है। आपका ठीक चल रहा है? छोटे बड़े सब नोट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनको कोई दिक्कत नहीं है भी। देखो जिसको दिक्कत है वो बोलेगा, जिसको दिक्कत नहीं है वो भी बोलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हम तो बैंक को भी चाह रहे हैं कि बैंक का कोई कर्मचारी अधिकारी सामने आकर अगर अपनी बात रखना चाहता है तो अपनी बात रखे। अगर ये गलत है तो आकर बताएं कि भी ये गलत है, अगर ये ठीक है तो आकर इनका समाधान होना चाहिए। भी 1,80,000 अगर लोग इस तरह से चार्जेस देने लगेंगे तो आखिर लोग जिएंगे तो जिएंगे कहाँ पर? कोरोना का वैसे समय चल रहा है, 1-1 रुपये का मास्क बेचकर सर 1,80,000 आपके काट लिए, 1,80,000 तो मास्क गए फिर। सर ये तो कमाया ही नहीं है, ठीक है, बाकी आइटम्स बिकती हैं, पर अभी देखो चार्जेस लगा रहे हैं अननेसेसरी, ये चुभते हैं, जो कि हमने कभी कुछ गलत किया ही नहीं। उस चीज़ की हमें सज़ा क्यों जो हमने काम किया नहीं। पैसा मेरे अकाउंट से निकल गया, निकलने के बाद इन्होंने मेरे को फंड्स इंसफिशिएंट का वो मेमो दे दिया, उस पर चार्जेस लगा दिए। जिस पार्टी को उन्होंने मेरा चेक दे दिया, जिसके खाते में पैसा चला गया, उस पार्टी के आगे मेरा देखो कितना नाम खराब हुआ। उसने मेरे को आगे माल देने से मना किया, जिससे मेरा मार्केट में भी नाम खराब हुआ। मेरा चेक की पास है, मेरा कोई चेक आज तक बाउंस ही नहीं हुआ। इन्होंने मेरे को 14 चेक बाउंस दिए हैं कि 14 चेक बाउंस है। मैं 14 पूरी स्टेटमेंट रखता हूँ 6 महीने की, 14 में से एक भी चेक निकाल देंगे बाउंस है, मेरे को फांसी की सजा दे देना। तैयार है जी, मेरे पास स्टेटमेंट है, एक एंट्री मैं इनको दिखाया तो मेरे साथ बैठ जाए। अभी ये तो लूट मार मचा रखी है इन्होंने। 750 रुपये पर बाउंस चेक चार्जेस। जब आपका भी कुछ इशू है जी? इशू तो था सर, एक ना मेरे से गलती से ना मैंने बाजार से पेमेंट करवाई थी। बजाज फाइनेंस की? नहीं, बजाज फाइनेंस से रिलेटेड कोई नहीं। क्या यहाँ क्या इशू था? मेरे पेमेंट मेरे से ना गलत खाते में ट्रांसफ़र हो गई थी। अच्छा अच्छा। इनका अकाउंट नहीं था, मैंने मार्केट से कराई थी IMPS 25,000, तो वो गलत खाते में ट्रांसफ़र हो गए थे। तो उसके लिए था मैंने रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि करनाड़ा ब्रांच में अकाउंट है उसका, वो पर्सन एटलीस्ट जेल में है। अच्छा, तो वो निकालने में बस यही प्रॉब्लम आ रही है। आपकी मदद वगैरह हुई यहाँ पे जो करना? मदद इन्होंने बस मेरे को ये है कि मेल ID और दे दिया, अभी आप इस ब्रांच से कांटेक्ट कीजिए तभी आपके पैसे रिवर्स मिल सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे कांटेक्ट करने का। तो फिलहाल हाँ जी गार्ड साहब, कुछ बन रही है बात विनोद जी, या हम जाएं फिर? कल को ये नाराज ना होना यार कि भाई साहब। नहीं सर, कोई बात नहीं, बात कर लेंगे आपसे। मैंने कितनी देर लगेगी बात करने में? फ़ोन मिला लो, किसी को बुला लो, कोई बात करना चाहता है तो करवा दो, नहीं अपना चलें यहाँ से। यानी कमाल देख लीजिए, कितने मिनट हो गए जी कवरेज चलते?
25 मिनट हो गए हैं। 25 मिनट में यानी कितनी बड़ी ब्रांच ये होगी, ये आप समझ कर देखिए कि जहाँ से एक मैनेजर बाहर उठकर नहीं आ पा रहा। सर कितनी बड़ी ब्रांच है, आप जाते रहते हो, मैं भी आता हूँ, वैसे मुझे तो इतनी बड़ी नहीं लगती, आप पुराने अकाउंट होल्डर हो, आपको पता होगा कितनी बड़ी ब्रांच है। सर पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, चोर कब भागता है, जब वो चोरी करता है। 25 मिनट से आप कवरेज चला रहे हो, अगर ये सच्चे हैं तो बाहर आ जाए, मेरे एक सवाल का जवाब दे दें, और जो ये कहेंगे अगर इनका नाम खराब हुआ, मैंने झूठ बोला है, उसकी सज़ा मैं भुगत लेता हूँ, और मार्केट में जो इन्होंने मेरा नुकसान किया है उसकी सज़ा ये भुगत लें। ब्रांच हेड ये हैं, करनाल की सारी ब्रांचें इनके अंडर आती हैं। जितने ब्रांच हेड हैं उनका बॉस क्लस्टर हेड मिस्टर रॉबिन नागपाल यहाँ बैठते हैं, जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी और ये भी बोला जोन सा मीडिया बुलाना बुला लो, जो मेरा पाड़ सकते हो पाड़ लो। यहाँ तक ये बातें इन्होंने बोली, इस टाइप की लैंग्वेज यूज, बिल्कुल वल्गर लैंग्वेज यूज़ करी। पूरी ब्रांच यहाँ थी, चलो क्या बोलते हैं, कैमराज में आ जाएगा, और मतलब बाहर तक आए, मेरा हाथ भी 2-3 बार पकड़ा, तो बड़ी नॉनसेंस बातें हुई हैं। तो जिसको उठ के मैं बाहर आ गया, जब आप आए आपने मेरे को बाहर ही देखा, मैं अंदर गया नहीं, क्योंकि कल को मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दें, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। तो इनको आना चाहिए, 40 आदमियों का स्टाफ है, सारा एक्सिस बैंक करनाल जो रेंज इनके अंडर आती है, क्लस्टर हेड पूरी। एक बार जाके आप बात कर लो, आपके पास तो आप तो कैमरा भी नहीं, कुछ भी नहीं, भी इनको भेज दो, ये जाके पूछ लेंगे एक बार। ये तो तुम्हारे, अरे इनकी वजह से तो सैलरी मिलती है सबको, इनको तो जाने दो। कमाल हो गई वैसे, यानी ये डर मुझे अच्छा लगता है, ये सब लोग कह रहे होंगे, मुझे तो ये डर अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो आम ग्राहक हैं, आप मुझे भी नहीं जाने दिया है, मैं एक कस्टमर हूँ, मुझे भी नहीं जाने नहीं दिया जा रहा। आपको देखते कैसे लगते हैं, मेरा कस्टमर मतलब पैसे जमा कराना। और अब देखिए कि ये डर मुझे अच्छा लगता है, गालिब मुझे बैंक के अंदर जाने दो। किस तरह से जो यानी कि बैंक ब्रांच के मैनेजर हैं, क्लस्टर हेड हैं, छोटे कर्मचारी हैं, बड़े कर्मचारी हैं, कैशियर हैं, क्लर्क हैं, अकाउंट्स ऑफिसर हैं, सेल्स मैनेजर हैं, कितना बड़ा लंबा चौड़ा स्टाफ है, लेकिन एक भी आदमी बाहर आकर अपनी बात रखने के लिए तैयार नहीं है। और फिर कल को बात क्या आएगी जी, कि हम तो मीडिया को अपना पक्ष देना चाहते थे, भी किसी ने हमारा पक्ष नहीं। देखो कितने लोग देख रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे ये सब लोग कि जो बैंक में इतने कर्मचारी अधिकारी बैठे हुए हैं, आखिर क्यों बैंक के बाहर नहीं आ रहे, क्या बैंक ने कुछ गलती की है? अगर गलती हुई है तो उसे आकर मान लें कि भी हमारे से गलती हुई है और हम इनकी जो समस्या का समाधान करने के लिए तैयार। भी इतना कहने में क्या पेट में दर्द है, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ज़रूर है। ब्रांच बहुत बड़ी है, ब्रांच के मैनेजर बहुत बड़े हैं, ब्रांच के अधिकारी बहुत सारे हैं, लेकिन कोई बाहर आके बात करने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है। आखिर ये डर क्यों लग रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि बैंक के अधिकारी डर क्यों रहे हैं। पहले भी हम कवरेज करने के लिए आए थे यहाँ पर, तब भी यही नाटक नौटंकी हुई थी, हम अंदर तक गए जी, हम अपना पक्ष नहीं देना चाहते, भी कैमरा अलाउड नहीं है। क्या इस कैमरे से गोलियां चलती हैं, कितने बम पटाखे चलते हैं, ये तो मुझे आज तक समझ नहीं आया। जिसने अपनी बात रखनी होती है उसे कैमरे से कोई एतराज़ नहीं है, तब आप अंदर जा भी सकते हैं, लेकिन जब बैंक के खिलाफ आरोप लगते हैं तब आप बैंक में नहीं जा सकते, क्योंकि आपके हाथ में कैमरा है और कैमरा किसी बंदूक या बम से कम नहीं है, ऐसा फिलहाल बताने और दिखाने का प्रयास किया जाए। जी सर, ऐसा है, मैं बैंक में गया हूँ, अंदर इनके सारे जो मेरी ब्रांच के उस ब्रांच के मैनेजर, उनसे बात की, उन्होंने रिक्वेस्ट करी है क्लस्टर हेड को कि आप बाहर आ जाइए। तो उन्होंने बोला भी जो मीडिया वाला है वो अंदर आ सकते हैं पर विदाउट कैमरा। तो मैंने कहा जी वो आपकी बाइट लेना चाहते हैं कि मैंने कुछ आपके अगेंस्ट कहा है, ताकि आप भी अपना पक्ष रख सको कि मैं सच हूँ या गलत हूँ, कोई आपके बारे में कोई आप ये ना को हमारे साथ नाजायज़ हुआ। वो कहते हैं जब तक हमें ऊपर से परमिशन नहीं आती हम तब तक कैमरे के आगे नहीं आते। उनको आना है तो विदाउट कैमरा आ जाएं, अदरवाइज वो जा सकते हैं यहाँ से। अच्छा सर, एक बार आप क्योंकि बैंक के अधिकारी का आदमी है, हम अंदर नहीं आते, परवाह ना करना बिल्कुल, ठीक है, हमने कोई धक्का थोड़ी करना है। उनसे ही पूछ लो सर, वो पूछ रहे हैं बाहर आके आप बाइट दे सकते हो या वो जाएं। अगर वो आप कहेंगे जी जाएं तो हम चले जाएंगे, ठीक है ना जी, क्योंकि देखो आधिकारिक तौर पर जानना चाहिए। कल को कहते बैंक वाले जी ये तो झूठ बोल रहे हैं, हमने तो इनको कहा था कि उनको अंदर लेके आओ, जनाब वो लेके ही नहीं आए। तो इसलिए बैंक का जो आधिकारिक बयान है वो बाहर आना चाहिए, भी हम कुछ कहना चाहते हैं नहीं। अब आप कैमरे में कुछ अगर नहीं कहना चाहते तो कल को आप कह देंगे जी हमने तो उपल साहब को ये बयान दिया था, उन्होंने जाके उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। अक्सर ऐसा ही होता है सर, ऐसा ही होता है। मेरे पास तो जो इन्होंने मेरे को दिया है, मतलब मेरी इज्जत पे, मेरे मुंह पे जो थप्पड़ मारा, पूरी एक स्टेटमेंट दे दी, चेक बाउंस, इनसफिशिएंट फंड, और साथ स्टेटमेंट दे दी, चेक पास, उसके चार्जेस भी लगा लिए। तो मैं कह रहा, मैं सच्चा मैं क्या झूठा, मैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स रख दिए। कुछ अपील करना चाहिए, मैं तो लोगों से अपील करूँगा अपने खाते बंद करो, एक्सिस बैंक में बंद करो, बंधन बैंक में। ये तो ऑफेंस कर रहे हैं। उन्होंने उस पार्टी को चार्जेस लगाए जिसके खाते में पैसा चला गया, मेरा चेक बाउंस विद मेमो दे दिया, इनसफिशिएंट फंड, इधर इनसफिशिएंट फंड का मेमो इन्होंने मेरे को दे दिया, पैसा मेरे अकाउंट से निकल गया। पैसे खाते में थे आपके? मेरे खाते में उस टाइम 10 गुना ज़्यादा पैसे पड़े थे, पैसा पार्टी के अकाउंट में पहुंच गया, चेक मेरा बाउंस हो गया, चेक मेरा पास हो गया, बाउंस चार्जेस मेरे को लगा दिए। 5 दिन बाद वो बैंक फिर ये चेक प्रेजेंट करते हैं। एक बात तो, एक चेक क्लियरिंग में पास होने के बाद एक बैंक उस चेक को दोबारा कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दूसरा सबसे बड़ा क्राइम,
और ये कोई इंटीमेशन नहीं थी? कोई चेक इंटीमेशन बाउंस है? नहीं, कोई वो भी तो इंटीमेशन होनी चाहिए ना? नहीं, वो भी इंटीमेशन नहीं। और एक चेक जो पास हो गया जिसका चेक नंबर फॉर एग्जांपल 1 है, 3 दिन बाद दोबारा प्रेजेंट हुआ 1 नंबर क्लियर्ड पैसों के बाद, फिर उसको बाउंस दिखाया, फिर उस पर 750 प्लस GST खर्चा लगाया। कमाल है, क्या बैंक कर रहा है। ये तो मेरे पास प्रूफ है जो इन्होंने खुद अपने हाथ से विद स्टैंपिंग मेरे को दे रखे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो इस तरह के बैंक है ग्राहकों को लूटने का काम करते हैं। ये अगर ये लूट नहीं है तो बैंक बाहर आकर अपनी बात कहेंगे। आ रहे हैं जी? कितनी देर लगेगी? 3-4 मिनट जा रहे हैं। क्या नाम है जो आएंगे? मैनेजमेंट से आएगा सर। क्या नाम है उनका? नाम तो सर देखो नाम नहीं पता, भी गार्ड हैं, इनको नाम नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन कह रहे हैं तो बात उनकी मैं भी चाहता हूं कि सुनकर जाएं, लेकिन काफ़ी देर हो गई है। मेरे ख्याल 30 मिनट के आसपास होगी जी, 30 मिनट के आसपास की आप कवरेज देख चुके हैं। बैंक का कोई बंदा बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। और जो देखिए लोग किस तरह से दाल नान, यहाँ पर दाल नान का जो आनंद है एक बार दिखा दीजिए। बैंक देखकर सारे परेशान हो गए होंगे। दाल नान का आनंद यहाँ पर माल रोड को आप सभी जानते हैं कि दाल नान जो लोग खाते हैं वो दाल नान भी खा रहे हैं और आनंद भी ले रहे हैं इस बात का कि क्या बैंक के बैंकर मैनेजर बाहर आएंगे, उनकी बात सुनी जाएगी, ग्राहकों की कोई सुनवाई इस बैंक में होगी या नहीं। इस समय हम खड़े हैं करनाल के माल रोड स्थित ब्रांच, मेन ब्रांच है ये एक्सिस बैंक। और देखिए कितनी बड़ी ब्रांच है, ब्रांच यानी काफ़ी बड़ी है। हो सकता है 20-25 मिनट लग जाते हैं कई बार आने के लिए बाहर, लेकिन फिलहाल बार बार पहले तो कह रहे थे जी कैमरे वाले अंदर नहीं आएंगे, ना कैमरा अंदर आएगा, फिर कहते जी कैमरे वाले तो आ सकते लेकिन कैमरा अंदर नहीं आएगा। भी हमने कहा ऐसे कोई बयान नहीं होता। कल को आप कहते हो जी हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर दे, भी आपने आना है तो आप आ जाओ, आपने नहीं आना तो आप मना कर दो। गार्ड साहब है, देखो उनकी तो ड्यूटी है, उन्होंने तो अपना ताला वाला लगा के बैंक को, ब्रांच को लॉक कर दिया है। और देखिए बार बार बुलाना पड़ रहा है, ग्राहकों को बाहर इंतज़ार करना पड़ा है। यानी लापरवाही बैंक की, काम चोरी बैंक की, भुगत कौन रहा है? ग्राहक भी। यानी कि 3 साल से खाते कितने खाते हैं सर आपके यहाँ पे? मेरे इस बैंक में 2 खाते हैं और एक करंट अकाउंट और एक सेविंग अकाउंट। और करंट अकाउंट वो है जहाँ पे मेरा पैसा पड़ा है, कोई लिमिट नहीं चल रही कि जिसका मेरे को बैंक को ब्याज देना पड़े। मेरा पैसा जो मेरे खाते में पड़ा है वो बैंक यूज़ कर रहा है। और उसको बैंक कोई ब्याज भी नहीं मिलता? ब्याज तो छोड़ो, चलो करंट अकाउंट में ब्याज नहीं मिलता, वो तो बैंक को उसको यानी बैंक ने तो आगे कहीं ना कहीं चढ़ा। मेरा पैसा उसी के ऊपर चोरी की जा रही है, उसी के साथ मेरे साथ बदतमीजी की जाती है। और उसके बाद तो ऐसे बैंक में कोई खाता खोलना चाहिए, मतलब पैसा भी अपना रखें। मेरा पैसा, बैंक का वैसे नाम तो इतना बड़ा है, आपको क्या लग रहा है भी जो अधिकारी हैं उनकी कमी की वजह से इस तरह का सब कुछ हो रहा है या ऊपर से ही सब कुछ ऐसा चल रहा है? ये सिस्टम ही ऐसा है सर, जितना बड़ा नाम होता है उतनी बड़ी चोरियां होती हैं। ये तो आम आदमी है, गरीब आदमी है, नहीं देखता। अभी एक भाई साहब गए थे, मेरा खाता बहुत बढ़िया चल रहा है, क्या पता उन्होंने बैंक से कोई अपना उनका अलग कोई अकाउंट या कोई इंटरेस्टेबल कुछ चल रहा हो, अच्छे रिलेशन, किसको लिमिट कहते हैं चल रही हो। कई लोग ख़राब नहीं करना चाहते, हमारी कोई लिमिट नहीं है ना, हमने कोई पैसा बैंक से ले रखा है। लूट रहा है बैंक, एक्सिस बैंक क्लियर लूट रहा है। हमने तो इतने खाते यहाँ खुलवाए हैं। और जिस बैंक में जिस बंदे ने मेरा खाता खोला था आज वो बंधन बैंक में है। मतलब लिटरली चोरी, दोनों बैंकों में चोरी है। और मैं तो चाहता हूँ इसमें 420 की एप्लीकेशन अगेंस्ट FIR लॉन्च होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लड़ाई रैयत खाना हर लड़ाई लड़ा है, डरता नहीं मैं किसी लड़ाई से। हारूंगा चाहे जीतूंगा वो बात का फैसला है, भागता नहीं मैं। हार जीत मंजूर है, हार या जीत मंजूर है, भागेंगे नहीं। और आप देखिए कि कितनी देर हो चुकी है, बैंक बाहर नहीं आ रहा। बैंक का कोई अधिकारी, भैया उनको फ़ोन कर दो कि 2 ही मिनट है और इससे ज़्यादा भी इंतज़ार नहीं होता। कोई ये थोड़ी है तुम कहते हो कि 2 घंटे खड़े रहो जी हमारा बाबू आएगा। तुम्हें तो तनख्वाह मिलती है, हमें क्या तनख्वाह मिल रही है? अभी हम तो अपना काम करने के लिए, हमसे पूछ लो 2 मिनट और खड़े होंगे सिर्फ। भी टाइम अपना अपना नोट कर लो, 2 मिनट का टाइम हमारे पास है। गार्ड साहब अभी फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं ये आप देख लो, लेकिन 2 मिनट तक अगर कोई नहीं आया, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जी मुझे इशारा कर देना कि 2 मिनट हो गए, टाइम नोट कर लो। और 2 मिनट से ज़्यादा अगर लगेंगे तो भी हम जाएंगे और उससे कहीं ना कहीं ये ज़रूर पता लग जाएगा कि इनके ग्रीवेंसेस, इनकी जो शिकायत है कहीं ना कहीं वो सच्ची है, वो सही है। क्योंकि बैंक अपना पक्ष देने के लिए बाहर नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं एक बार बाहर से आपको दिखा दूँ, एक्सिस बैंक करनाल के माल रोड की ये तस्वीरें। बहुत बड़ा बैंक यहाँ पर बना रखा है, लेकिन बैंक में एक अधिकारी, एक कर्मचारी, एक यानी PN तक इनके पास मौजूद नहीं है जो बाहर आकर ये बात बोल दे कि इनकी शिकायत सही है या गलत है। अगर इनकी शिकायत सही है तो क्या होगा, और अगर इनकी शिकायत गलत है तो क्यों उन्होंने इनको लिखित में ये बात नहीं दी कि आपकी शिकायत गलत है। तमाम जो ये लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं, जितने लोग खड़े हैं, यहाँ बैंक का जुलूस निकल रहा है। और ये जुलूस निकलवाने के जिम्मेदार हम नहीं है, ये बैंक खुद है। क्योंकि हमने बैंक को पूरे तरीके से मौका दिया है कि वो अपनी बात बाहर आकर रख सकते हैं। भी कितनी देर होगी? 2 मिनट हो गए कि नहीं? 2 मिनट अभी नहीं हुए, 2 मिनट और वेट करेंगे। और जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार देख लीजिए कि 16/6/2020 को 1117 नंबर जो चेक है
5129 रुपये का वो वापस कर दिया गया, फंड्स इनसफिशिएंट बताकर। सर वो स्टेटमेंट भी एक बार दिखा दीजिए, कुछ लोग हो सकता है अभी जुड़ रहे हो हमारे साथ। और खाते से पैसे निकल गए, बैंक ने चेक बाउंस दिखा दिया। अब आप कमाल की बात देखिए कि अगर कोई व्यक्ति इसे ना देखे और 2 बार वो चेक बाउंस हो जाए तो आपकी जेब पर चूना लगा या नहीं लगा। ये देखिए उसी तारीख का ये चेक है, यहाँ पे देखिए 16/6 का 5129 रुपये का चेक है और ये पास हो गया। यहाँ से पहले बैलेंस था 17,130 रुपये 98 पैसे और 5129 रुपये कटने के बाद वो बैलेंस हो जाता है 12,001 रुपये 98 पैसे। अब सवाल यहाँ पर ये, उसके बाद सर दोबारा एक चेक इन्होंने 23/6 को दिखाया, दिखाओ 23/6 की स्टेटमेंट। आप भी तो झूठ बोल सकते हो, बैंक सच्चा हो सकता है सर। 23/6 की स्टेटमेंट भी देखते हैं कि 23/6 को 51 नहीं, देखिए 1117 नंबर जो चेक है वो 23, 22, 24, 25, 26 कभी भी लगा ही नहीं यहाँ पर, और उसके भी पैसे आपसे काट लिए जी, उसके भी पैसे काट लिए। बिल्कुल बिल्कुल 750, 750, 1500 होते हैं, इन्होंने 1550 प्लस GST वो भी काटे, और जबकि दोनों चेक मेरे नहीं हैं। और इससे पहले इन्होंने मेरे को जितने चेक्स दे रखे और इनसफिशिएंट फंड्स 17, एक भी स्टेटमेंट से निकाल दो मैं मान जाऊंगा मेरा एक चेक बाउंस है। कोई चेक बाउंस, कोई चेक बाउंस नहीं। और 2 मिनट पूरे हो चुके हैं, गार्ड साहब से पूछ लेते भी आते होंगे तो ठीक है, नहीं तो फैसला आपने करना है कि कौन सच्चा है कौन झूठा। क्या करें जी? नहीं सर, आए नहीं अब तक तो कोई इसके नहीं बारे आए, में हुआ है। लीजिए। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर बैंक सही है तो अपना वर्जन देने के लिए, अपना पक्ष देने के लिए आखिर बैंक को क्या दिक्कत हो रही है, बैंक क्यों नहीं ये बात बताना चाहता। वकील साहब से एक बार पूछते हैं। वकील साहब, बैंक बाहर नहीं आ रहा, इससे क्या समझा जाए? कहीं ना कहीं इनका फॉल्ट है, इनको भी पता है ये हमने फॉल्ट किया है, इसीलिए नहीं आ रहा, इसीलिए अपने वर्जन नहीं दे रहा। और कह रहे कैमरा वाला भी अलाउड नहीं, कैमरा भी अलाउड नहीं है। वो तो ये सिर्फ बचने के लिए कह रहे हैं ना। अगर इनको अपना कोई पक्ष रखना होता या अपनी कोई स्कीम लॉन्च करनी होती तब तो बिल्कुल आते। इवन जब इनको अकाउंट खोलना होता है तब तो ये घर तक भी जाते हैं, सर अकाउंट खोल लो। कैश डिपॉजिट कराना होता है तो लोगों को कहते हैं सर हमारे यहाँ कैश डिपॉजिट करा लो, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे। घर लेने आ जाते हैं, घर भी लेने आ जाते हैं, लेकिन अभी बाहर नहीं आ रहे। अभी ये जो है ये फॉल्ट है, अपने फॉल्ट को छुपाने के लिए बाहर नहीं आ रहे। अपने फॉल्ट को छुपाने के लिए बाहर नहीं आ रहे। आपको क्या लग रहा है? वकील साहब ने तो कहते भी अपने फॉल्ट को छुपाने के लिए बाहर नहीं आ रहे। कभी कोई मर्डर करके या चोरी करके अपना बात कहता है मैंने चोरी की है, आए ना बाहर हैं सामने है, 10 सवाल पूछता हूँ, एक सवाल का भी जवाब, ये 10 एंट्री दिए, एक भी एंट्री का जवाब दे जाए मैं मान जाऊँगा इनको। सामने है, ब्रांच मैनेजर है, क्लस्टर हेड है, डिबेट करे मेरे साथ एक भी एंट्री पे। चार्जेस तो लगा देते हैं, खाते खुलवा लो, रेफरेंस दे दो, अपने आप ऑटो डेबिट इंश्योरेंस होगा, 6-6 महीने हो गए। इन्होंने मेरी एक टर्म प्लान करी, मैं आपको ये भी बताता हूँ सबसे बड़ी, मेरे खाते में 24,000 रुपये निकाल लिया, 1 करोड़ की टर्म प्लान करी। मैंने कहा मैंने नहीं कराना, मेरा टर्म प्लान चल रहा, नहीं सर ये है वो है, मतलब भीख मांगने पे हो जाते हैं। हाँ, एक पेपर जो अकाउंट से पैसे निकलेंगे तो ऐसे निकलेंगे, पेपर पे साइन किए इन्होंने। मैंने कहा फॉर्म तो भर लो, मैं ड्रिंक करता हूँ, मैं स्मोक करता हूँ, वो एक एंट्री होती है करो, कोई चक्कर ही नहीं सर। आजकल कोरोना चल रहा है, हो जाएगी, हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा, चाहे बाद में फ्री लुक करवा लेना। मैंने वो कोई फ्री लुक नहीं करवाई, मैं इनको बोलता रहा मेडिकल करवाओ मेडिकल करवाओ, वो पैसा पता नहीं आज तक भी मेरे अकाउंट में आया कि नहीं आया पता नहीं। एक इन्होंने मेरी हेल्थ इंश्योरेंस करी है, अरे हेल्थ इंश्योरेंस करी, कल को मेरे को कोई बीमारी हो जाती है, वो मेरे को वो कार्ड वगैरह कोई कार्ड दे दो, कोई मतलब उसका बॉन्ड दे दो कि मैं वहाँ जाके खड़ा हूँ। कहते हैं जी वो हमारा जो कोलैबोरेशन है फलानी कंपनी के साथ है, उसके ऑफिस में जाओ, पैसा तुम मेरे खाते से काट रहे हो, अलायंस तुम्हारे साथ है, वो कंपनी का कमीशन तुम खा रहे हो, 40% 50% कमीशन तुम्हें आता है, और साला बॉन्ड देने के लिए हम यहाँ पे धक्के खा रहे हैं। कुछ हो जाए मेरा और मेरे बच्चे का दोनों का उसमें हेल्थ इंश्योरेंस है, कार्ड तो दे दो, कल को मुझे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए मैं कहाँ जाऊँ, किसको पकड़ूँ, रात को 2 बजे क्या मैनेजर को उठाऊंगा कि क्लस्टर हेड को उठाऊंगा? अभी बाहर नहीं आ रहे मैनेजर जो अभी बाहर नहीं आ रहे उस टाइम क्या आएंगे? तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्राहक बेहद परेशान, कोई सुनने वाला नहीं है। मीडिया का कैमरा यानी कि बंदूक है या बम है ये आप डिसाइड कीजिए, मीडिया वाले टेररिस्ट हैं ये आप डिसाइड कीजिए, और बैंक मैनेजर जो बाहर आकर अपनी बात नहीं रखना चाहते, अपना कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते, और इतना यानी कि अंधेर नगरी मचा रखी है। किस तरह से ग्राहक परेशान है, बड़ा अकाउंट है इनका और उसके बावजूद इंश्योरेंस की इनका इशू है, इनसफिशिएंट बैलेंस। वो कहते हैं कि जितने चेक बाउंस हुए सारे गलत काटे गए हैं, फ्रॉडबाजी कर रहे हैं मेरे साथ, बाकायदा पुलिस में अब शिकायत भी देंगे, कंज्यूमर कोर्ट में भी जाएंगे, और क्या कुछ करेंगे ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो उनके लीगल राइट्स हैं वो तो वो उपयोग करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर बहुत बड़ा है कि आखिर कब तक इस तरह से बैंकों की जो अंधेर नगरी है इस तरह से चलती रहेगी। जो ग्राहक यानी कि जिनके नंबर मैनेजरों के बाहर लिखे होने चाहिए, भी आपको दिक्कत आती है तो आप हमें बताओ, वो मैनेजर ही बाहर आकर अपनी बात नहीं रख रहे जी। ये जो मेरा चेक इन्होंने 1117 दिखाया है 16/6 को बाउंस, जब मैं इनके पास 16/6 को भी गया था, इन्होंने कहा हमें नहीं पता, बंधन बैंक को पता है। मैं बंधन बैंक के पास गया, उन्होंने कहा हमें नहीं पता, आपके बैंक को पता है। इसकी रिटर्न कंप्लेंट मैंने RBI ऑफ इंडिया
IRDA बैंक नोडल सबको करके जिसके रिटर्न प्रूफ मेरे पास है, और मुझे वहाँ से रिवर्ट आया था कि वी विल टेक एक्शन इन अनदर 2 days, लेकिन उन अनदर 2 days में मेरे पास कोई आज 3 महीने का बिल्कुल सेटिंग बाजी है जी। मेरे ख्याल से तो उनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। जो मेल मैंने RBI को डाल दी और RBI ने कहा यू विल गेट द रिस्पॉन्स इन अनदर 2 days, और वो मेल की कॉपीज मैं प्रोड्यूस करूंगा कोर्ट में, उसके बाद नहीं इन्होंने कोई एक्शन लिया, ना मुझे पता है मेरे किस सवाल का जवाब दिया। तो समझ सकते हैं कि ग्राहक परेशान है, जितनी बात उन्हें याद आती है उतनी वो बता देते हैं। फिलहाल आप सभी से ये अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां तक देख रहे हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों को पता लग सके कि बड़े बड़े दावे करने वाले बैंक जब आपके खाते खोल कर जाते हैं और जब आपको उन्हीं खातों में सर्विस लेनी पड़ती है, जिसे आफ्टर सेल सर्विस कहा जाता है, वो देने के समय कैसे भाग जाते हैं, बाहर नहीं आते, अपनी बात नहीं रखते। उससे कहीं ना कहीं ये ज़रूर समझ आता है कि यहाँ पर दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उप्पल, करनाल के माल रोड से। आज ये दूसरी कवरेज थी एक्सिस बैंक के खिलाफ और आज भी बैंक अपना वर्जन देने से बचता रहा। धन्यवाद।